हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन। YouTube के इस नए चैनल पवन इन्फोटेक में आपका हार्दिक स्वागत है। पावर पॉइंट का ये पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार को बहुत ही बारीकी से कि क्विक एक्सेस टूल बार में नए विकल्पों को हम कैसे जोड़ते हैं और पुराने विकल्पों को कैसे हटाते हैं या फिर ज़रूरत के आइटम को उसमें कैसे ऐड करते हैं और पुनः उसे कैसे रिमूव करते हैं। और साथ ही साथ हमने पिछले अध्याय में सीखा था कि पावर पॉइंट को 2 तरीके से स्टार्ट किए थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे उन सभी के अतिरिक्त भी पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टेप 3 होगा पावर पॉइंट को शुरू करने का। तो उसके लिए आप विंडो प्लस आर की दबाइए और रन के डायलॉग बॉक्स में टाइप कीजिए पावर PNT। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें कोई स्पेस न रहे, आप किसी भी केस में टाइप कर सकते हैं और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें या ओके को क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पावर पॉइंट का लेआउट या फर्स्ट स्क्रीन खुलकर आ जाएगा, जिसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करें या फिर अलग लेआउट आप चाहते हैं तो अलग लेआउट जो दिख रहा है उसे क्लिक करें, या फिर रिसेंट में मैंने बताया था कि अगर जो आप हाल ही में कोई पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाया होगा और वो फाइल को सुरक्षित किया होगा तो रिसेंट में दिखाई देगा, आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को आपको क्लिक करना है। हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक किया तो सामने आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट खुलकर आ चुका है, जिसके अंदर स्लाइड 1 यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है और इसी स्लाइड का रूप डॉक्यूमेंट के रूप में आपके सेंटर में कैनवास की तरह दिख रहा है, जहाँ पर हम अपने डेटा को टाइप करते हैं या वह डेटा टाइप करते हैं जो हम प्रेजेंटेशन के रूप में किसी को दिखाना चाहते हैं। इसके बारे में भी हमने पिछले अध्याय में बता दिया था कि जो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर में हम अपने डेटा को टाइप करते हैं या अपने कंटेंट को टाइप करते हैं। आज का वीडियो स्पेशल क्विक एक्सेस टूल बार के लिए है, जिसमें कि हमें सीखना है क्विक एक्सेस टूल बार है क्या, इसमें कैसे कंटेंट को जोड़ते हैं, कंटेंट को कैसे हटाते हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको सिखा दिया था कि इसमें चेक मार्क के द्वारा एक एक विकल्प को आप जोड़ सकते हैं और पुनः उसी ऑप्शन के द्वारा उसे रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ध्यान दें तो यहाँ पे एक विकल्प सेव, दूसरा विकल्प हमारा अंडो और तीसरा हमारा रीडो। अब ध्यान दें, रीडो को रिपीट भी बोला जाता है, जिनका शॉर्टकट Ctrl+Y, अंडो का Ctrl+Z और सेव का Ctrl+S होता है। इसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, किए गए कार्य को रद्द कर सकते हैं और रद्द किए गए कार्य को पुनः वापस ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है इसमें और भी विकल्प आपको दिखाई देते हैं। तो अभी जो विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं ये आमतौर पर डिफ़ॉल्ट रूप में है, यानी कि पावर पॉइंट जब भी आप शुरू करेंगे तो यह विकल्प आएंगे। और इसमें कौन विकल्प रहते हैं जिनका हम उपयोग तुरंत करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो इनका उपयोग हम हमेशा ही करते हैं। जैसे एक प्रेजेंटेशन के अंतर्गत एक स्लाइड बनाए, उसको सेव कर लिए, या फिर गलत हो गया तो तुरंत अंडो कर लिए, या फिर इसमें हम विकल्पों को जोड़ भी सकते हैं, उन विकल्पों को जिन्हें हमें बहुत ही शीघ्रता से काम करनी है, बार बार हमें घूमना नहीं है कहीं। तो उसके लिए चलिए देखते हैं इसमें विकल्पों को कैसे जोड़ते हैं। तो इसके क्विक एक्सेस टूलबार बटन पर क्लिक करें और आए हुए मेनू के अंतर्गत जो भी विकल्प आपको चाहिए उसे आप चेक मार्क द्वारा सक्रिय कर लीजिए। चेक मार्क के लिए बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे मुझे नया विकल्प जोड़ना है तो न्यू को मैंने क्लिक किया, ओपन चाहिए तो ओपन को क्लिक किया, ईमेल को क्लिक किया, क्विक प्रिंट को मैंने क्लिक किया, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट को क्लिक किया और स्पेलिंग, और अगला हमारा स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग और टच/माउस मोड। इसके अतिरिक्त हम देखें तो यहाँ पे देखा जाए बारीकी से तो एक यहाँ पे सेपरेटर नज़र आ रहा है। यह मेनू हमारा 2 हिस्सों में बटा है। जहाँ तक हमने चेक मार्क लगा दिया यह एक हिस्सा है, उसके नीचे सेपरेटर देखें तो ठीक उसके नीचे 2 विकल्प आ रहे हैं, मोर कमांड्स और शो बिलो द रिबन। तो शो बिलो द रिबन के बारे में हमने बता दिया था कि इस क्विक एक्सेस टूल बार को आप रिबन के नीचे दिखाना चाहते हैं तो इसे क्लिक करें। इससे आपका क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे आ जाएगा। पुनः उसी विकल्प के द्वारा आप इसे ऊपर कर सकते हैं तो वहाँ पे शो अबव द रिबन शो होने लगता है। चलिए करके देख लेते हैं। हमने इसे क्लिक किया, देखिए नीचे की तरफ प्रदर्शित हो रहा है।
ऊपर गायब हो चुका है। पुनः आप आए, क्विक एक्सेस टूलबार बटन को क्लिक करें और यहाँ से शो अबव द रिबन ऊपर प्रदर्शित होने लगे। तो सबसे पहले हम इन सभी विकल्पों को समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें नए विकल्पों को जोड़ना, उन विकल्पों को हटाना सीख लेते हैं। तो देखें ध्यान से, सबसे पहला विकल्प हमारा आ रहा है सेव। टाइटल बार पे देखें तो ये प्रेजेंटेशन 1 है। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि प्रेजेंटेशन को कैसे सेव करते हैं। जब तक हम सेव नहीं करते हैं तो यह प्रेजेंटेशन 1 के नाम से रहता है और रैम में रहता है, और वहीं पर जैसे ही इसे सेव कर देते हैं यह सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है और जिस नाम से हम सेव किए रहते हैं वह नाम यहाँ पे प्रदर्शित होने लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्लेस होल्डर के अंदर कुछ डेटा टाइप कर लें। हमने टाइप किया पवन इन्फो टेक, हमने टाइप कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये टाइप जैसे ही मैंने किया यहाँ पे अंडो और रीडो हाईलाइट हो गया। तो सबसे पहले इसे हम सेव कर लें। तो पहला विकल्प हमारा दिख रहा है सेव, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S। चाहे तो आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से Ctrl+S कर सकते हैं या फिर इसे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही सीधे आप सेव या सेव एज पर पहुंचा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप को क्लिक करना है और इसका नाम दे देना है। तो हमने इसका नाम टाइप किया पीके, और सेव एज टाइप के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सेव को क्लिक करें। देखिए जैसे ही हमने सेव किया हमारे टाइटल बार पर इस फाइल का नाम पीके हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पवन इन्फोटेक में हमारे चैनल का नाम पवन इन्फोटेक जो है उसमें सभी के सभी कैरेक्टर स्मॉल लेटर में है और इसमें हमने बड़े लेटर में टाइप कर दिया है। तो इन्हें हटाने के लिए या तो आप इसे सेलेक्ट करें और आप चेंज कर लें। तो फिलहाल हम चेंज करना हम आगे सीखेंगे। हम यहाँ पर सीख रहे हैं अंडो और रीडो का उपयोग। तो हमने जो भी कार्य किया है उस कार्य को रद्द करने के लिए अंडो, देखिए हमने टाइप किया था, हम पुरानी अवस्था में चले गए, हम 2 स्टेप पीछे चले गए। फिर हमें याद आया नहीं वो जैसा है उसका मतलब वही है, वो ठीक है। तो उसके लिए हमारा विकल्प आ रहा है रीडो। आप चाहें तो Ctrl+Y भी कर सकते हैं, रीडो। एक स्टेप और आपको आना है तो रीडो। जैसे मैंने रीडो किया देखिए कैपिटल लेटर था, अभी स्मॉल में हो गया। तो हमने सीखा सेव करना, अंडो करना और रीडो करना। अगला विकल्प हमारा आ रहा है न्यू। आप नया प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं इसे छोड़कर तो न्यू को क्लिक करें। जैसे ही न्यू को क्लिक करते हैं आप पावर पॉइंट को नए प्रेजेंटेशन के साथ पाते हैं। टाइटल बार पे जाके देखें तो प्रेजेंटेशन 2, और वो हमारा प्रेजेंटेशन वहीं पर स्टॉप हो जाता है, थोड़ी देर ब्रेक हो जाता है। आप जैसे इस पे कार्य कर लेते हैं या इसे क्लोज कर देते हैं तो आप बैकग्राउंड में देखते हैं तो वो भी प्रेजेंटेशन हमारा वर्क कर रहा होता है। दूसरा देखें तो ओपन। आप अगर जो इस प्रेजेंटेशन पर काम नहीं करना चाहते हैं, पुराने प्रेजेंटेशन को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन को क्लिक करें। इसका अर्थ है कि आप पुराने किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं जो कि पावर पॉइंट का हो। तो इसके लिए देखें यहाँ पे प्रेजेंटेशन में पहले से ही पिन किए गए या रिसेंट किए गए फाइल दिख रहे हैं, आप जो ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। तो पीके हमारा तत्काल का है जिस पे हम काम कर रहे हैं वही है। दूसरा ये पवन इन्फोटेक हमने पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। उसमें थोड़ा सा एरर है इसलिए वो यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रहा है, तो उसे छोड़ते हैं। ओपन एक बार आप जिस फाइल को सेव किए हैं इसे क्लोज कर दें और पुनः दूसरे वाले को ओपन करें तो यही फाइल वहां पर ओपन हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। अभी हमने न्यू के माध्यम से आपको बताया था कि आप नया प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, तो इसके अंतर्गत देखते हैं ओपन, और यही पीके वाली फाइल को हम इसके अंतर्गत ओपन करना चाहते हैं। क्लिक करें, देखिए यह फाइल उसके अंतर्गत खुल चुकी है। तो ओपन का उपयोग हम पुरानी फाइलों को खोलने के लिए करते हैं। अगर जो हम प्रेजेंटेशन में होंगे तो प्रेजेंटेशन खोलने के लिए या किसी भी प्रोग्राम में होंगे तो ओपन का अर्थ है उससे संबंधित फाइल को ओपन करने के लिए। चलिए अब चौथा तरीका हम सीख लेते हैं पावर पॉइंट को शुरू करने का। तो पिछले अध्याय में आपको बताया गया था उन सभी के अतिरिक्त यदि आप पावर पॉइंट को पहली बार ओपन कर लिए हैं तो आप चाहें तो उसे डेस्कटॉप उसका शॉर्टकट बना सकते हैं या फिर टास्क बार पर पिन कर सकते हैं।
टास्क बार पर पिन कैसे करेंगे और पिन करने का फ़ायदा क्या है, तो इसके लिए एक हमारी वीडियो स्पेशल बनी हुई है, किसी भी प्रोग्राम को कैसे हम पिन करते हैं। तो पिन करने का पूर्णतः तरीका वहाँ पे बताया गया है, लेकिन फिर भी हम पावर पॉइंट सीख रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम सीख लें कैसे प्रोग्राम को पिन करते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट को क्लिक करें और अपने सर्च बॉक्स में अपने प्रोग्राम का नाम टाइप करें, जैसे पावर PNT या पावर पॉइंट। तो देखिए हमने सिर्फ पावर ही टाइप किया और सबसे ऊपर हमारा प्रोग्राम का नाम आ गया है पावर पॉइंट। इस पर राइट क्लिक करें और विकल्प देखें पिन टू टास्क बार। जैसे ही पिन टू टास्क बार को हम क्लिक करेंगे, टास्क बार पर हमारा यह प्रोग्राम पिन होकर आ जाएगा। चलिए देखते हैं पिन टू टास्क बार। आप देख पा रहे होंगे पावर पॉइंट आ चुका है। जस्ट इसे आप एक बार क्लिक कीजिए, यह आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा। पिन किए हुए प्रोग्राम को खोलना बहुत ही आसान होता है। यह हमेशा टास्क बार पे मौजूद रहता है और सिंगल क्लिक से ओपन हो जाता है। बार बार आप प्रोग्राम को ढूंढने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। तो चलिए पुनः हम पुराने वाले अब रिसेंट वाले पेज को लेंगे। हमने पिछले अध्याय में आपको ये बताया था कि अगर जो हम पुराने पेज पर काम करना चाहते हैं तो पुराने वाले फाइल को यहीं से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम PK वाले फाइल पर ही काम करना चाहते हैं तो हमने इसे क्लिक किया, यही हमारी थी फाइल। तो हमने अभी कवर किया था सेव, अंडो, रीडो, न्यू और ओपन। अगला विकल्प हमारा आ रहा है ईमेल। आप चाहें तो इस प्रेजेंटेशन या इस फाइल को आप किसी भी व्यक्ति को ईमेल कर सकते हैं, लेकिन ईमेल करने से पहले मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको आउटमेल की सेटिंग करनी होगी और आउटमेल होना चाहिए। चलिए इसे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं और अगर जो आपके कंप्यूटर में आउटमेल की सेटिंग की गई हो तो कुछ इस तरह का विंडो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा, जिसके अंदर देखें सब्जेक्ट उस फाइल का नाम प्रदर्शित हो रहा है और अटैचमेंट 37 KB की ये फाइल है PK नाम की, यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे टू में उस व्यक्ति का नाम टाइप कीजिए जिसे आपको यह मेल भेजनी है और CC अगर जो इसी की प्रतिलिपि किसी को भेजनी है तो आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ऐसा न हो, तो इसके लिए आपको आउटलुक की सेटिंग करनी होगी, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि आप आउटलुक की कैसे सेटिंग कर सकते हैं। तो इसे फिलहाल हम क्लोज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा विकल्प आ रहा है क्विक प्रिंट। अगर जो पिछले अध्याय में आपने प्रिंट करने की कोई सेटिंग दी होगी या सेटिंग किया होगा तो क्विक प्रिंट बिना पूछे ही वह आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दे। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक देंगे क्योंकि अभी हमने प्रिंट आउट की सेटिंग नहीं की है। तो उसके आगे देखते हैं। अगला विकल्प हमारा आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। प्रिंट करने से पहले सबसे पहले उसकी प्रीव्यू देखें और तब प्रिंट करें। तो चलिए इसे क्लिक कर लेते हैं। इसे क्लिक करते हैं जैसे ही तो हम देखें तो फाइल मेनू के या फाइल टैब के अंतर्गत प्रिंट ऑप्शन सक्रिय हो जाता है। तो प्रिंट ऑप्शन में ध्यान दें तो सबसे पहला विकल्प हमारा दिख रहा है कॉपी। आप कितना कॉपी इसे प्रिंट करना चाहते हैं। ये जो पोन इन्फोटेक आप पेज स्लाइड 1 देख पा रहे हैं, इसे कितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं। उसके ठीक नीचे आए तो प्रिंटर, आप प्रिंटर को क्लिक करें और प्रिंटर के अंतर्गत इंस्टॉल किए गए प्रिंटर की लिस्ट आती है जो आपने कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल किया होगा। तो फैक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस और सेंड टू वननोट 2016। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक सेंड टू वननोट आ जाता है, जिसकी मदद से आप प्रिंट किए गए डेटा को यहाँ पर व्यवस्थित रख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप एक्सपीएस में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यह एक डिजिटल प्रिंटिंग होती है कि बिना हार्डवेयर प्रिंटर का आप किसी भी प्रकार के डेटा को और बिना सेव किए उसे प्रिंट करके रख सकते हैं। इसके लिए हमारे प्लेलिस्ट में, पावर पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो एक्सपीएस के बारे में बहुत अच्छे से वीडियो बना के रखी गई है, आप उसे अवश्य देख लें। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डॉक्यूमेंट राइटर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे आते हैं तो सेटिंग में देखते हैं प्रिंट ऑल स्लाइड्स। तो जितने स्लाइड्स आपने बनाए हैं, क्या आप सभी को प्रिंट करना चाहते हैं या फिर जिसको सिलेक्ट किए उसको, या प्रिंट करंट स्लाइड जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं, या कस्टम रेंज। तो इसके लिए हम आगे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रिंट विकल्प को सीखेंगे जब हम फाइल टैब को सीखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फुल पेज स्लाइड। ये जो आपका स्लाइड है कैसे प्रिंट हो, कागज के आकार पर एक पेज पर एक हो या 3 हो, 4 हो, 5 हो। यहाँ हम सिर्फ प्रिंट की बात सीख रहे हैं तो हम प्रिंट के बारे में ही सीखें, डिटेल हम प्रिंट के अंतर्गत सीखेंगे। यहाँ कलेक्ट, ये भी प्रिंट के अंतर्गत हम सीखेंगे। यहाँ कलर या ब्लैक एंड व्हाइट जैसा आप चाहते हैं वैसा यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रिंट
कर सकते हैं। हमने सारा सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद से आपको जस्ट प्रिंट को क्लिक करना है। प्रिंट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए हम एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट में इसे प्रिंट कर रहे हैं। चूंकि यह एक वर्चुअल प्रिंटर है, डिजिटल प्रिंटर है, तो इसमें आप अपने फाइल का नाम दें और इसे सेव कर लें। सेव करने का अर्थ है कि यह प्रिंट तो हो रहा है लेकिन डिजिटल में, तो यह आपके डेस्कटॉप पर प्रिंट होकर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर जो आपने एक बार प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट की सेटिंग कर ली, तो अब आपको बार बार क्विक प्रिंट की सेटिंग नहीं करनी है। क्विक का मतलब है शीघ्रता, तेजी, जल्दी। तो जस्ट आप इसे क्लिक करें और यह सीधे सीधे आपको जहां स्टोर करना है वहां पर पहुंचा देगा। अपने फाइल का नाम देना है और सेव कर देना है। तो ध्यान रहे, क्विक प्रिंट का उपयोग उस वक्त करते हैं जब हमने किसी पेज की सेटिंग कर ली हो, उसका प्रीव्यू देख लिया हो। अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो अगला विकल्प हमारा आ रहा है स्पेलिंग। MS वर्ड में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप यहाँ भी स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। जैसे कैनवास में आके अगर जो हम देखें या अपने स्लाइड के अंतर्गत प्लेस होल्डर 2 में, तो फ्लावर का स्पेलिंग आप लोग जानते हैं FLOWER, फ्लावर मतलब फूल। लेकिन यहाँ पे हम इसकी स्पेलिंग को थोड़ा एरर करेंगे, FLAWER। आप टाइप करते हैं या फिर दूसरे जगह जाते हैं, कहीं पर भी दूसरे स्लाइड्स को जब आप सिलेक्ट करते हैं या कंटेंट को, तो देखें इसके नीचे एक रेड कलर की सिंगल अंडरलाइन आ गई है। इसका अर्थ है कि यह जो स्पेलिंग आपने टाइप किया हुआ है इसमें एरर है। तो आप इसे सेलेक्ट करें और स्पेलिंग को क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो साइड में स्पेलिंग का एक टास्क पैन खुलकर आ जाता है और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि इसके स्थान पर ये चीजें होती हैं। तो देखिए क्रम से दिखाया गया है। अब इसमें आपको क्या चाहिए, अगर जो आप इसमें से कोई भी विकल्प आपको पसंद आ रहा है कि नहीं ये गलत है, हमें ऐसा चाहिए था, तो उसे सेलेक्ट कीजिए और चेंज को क्लिक कर दीजिए। और यदि ऐसा नहीं चाहिए, जो आपने टाइप किया है वही सही है, तो आप इग्नोर वंस कर सकते हैं। तो स्पेलिंग के लिए भी मैंने वर्ड में बहुत अच्छे से बता के रखा हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिलहाल हमें ये फ्लावर चाहिए, हमने इसे सिलेक्ट किया और चेंज को क्लिक किया। ओके, तो आप जाके देखें अपने स्लाइड में यह चेंज हो चुका है। अब दूसरे प्लेस होल्डर को क्लिक करके देखेंगे तो इसके नीचे कोई भी अंडरलाइन नजर नहीं आ रही होगी। तो इस प्रकार आपने स्पेलिंग को भी चेक कर लिया। दूसरा विकल्प हमारा है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। इस विकल्प का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारे पेजेज हो और उन्हीं पेजेज में हम पेज नंबर 10 पे हों, 8 पे हो, 5 पे हो, 20 पे हो, कहीं पर भी हो, और हम चाहते हैं कि यह स्लाइड शुरू से प्ले हो, तो आप इसका उपयोग करते हैं। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास स्लाइड 1 है, इसका उपयोग हम अगले अध्याय में करेंगे। लेकिन फिलहाल यदि इसका उपयोग देखना चाहते हैं तो जस्ट इसे आप क्लिक करें या फिर इसका शॉर्टकट होता है F5। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी स्लाइड प्ले हो जाती है फुल स्क्रीन पर। आप इसे प्ले करके देख सकते हैं या किसी और उनके प्रीव्यू दिखा सकते हैं। एंड करना हो तो जस्ट आप क्लिक करते जाएं, एंड ऑफ स्लाइड, क्लिक टू एग्जिट का एक मैसेज आएगा, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा, जस्ट आप एक बार क्लिक करेंगे, पुरानी अवस्था में भेज दिए जाएंगे। अगला विकल्प हमारा होता है टच / माउस मोड, कि यदि आपका लैपटॉप या मॉनिटर टच है, ध्यान दिया जाए तो अभी हम माउस मोड में हैं। माउस की मदद से देखें रिबन के अंतर्गत हमने बोल्ड को सिलेक्ट किया, बोल्ड पे आसानी से चले गए, इटैलिक को सिलेक्ट किया, चले गए, लेआउट को हम सेलेक्ट किए, चले गए, रीसेट को, यानी कि किसी भी विकल्प पर हम आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर जो हम अपने उंगलियों को देखें तो माउस से थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो इसे जब हम एक बार टाइप करें सपोज आई को, तो हो सकता हो यू या फिर बी पर भी चला जाए। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 ने इस विकल्प को जोड़ा है, जिसकी मदद से इन विकल्पों में आप गैप दे सकते हैं टच के लिए। तो चलिए देखते हैं। अभी हमारा देखिए माउस सक्रिय है, हमने किया टच, जैसे टच करते हैं देखिए सभी के सभी विकल्प दूर दूर नजर आ रहा है। अब आप अपनी उंगलियों को जहां रखेंगे वही विकल्प सक्रिय होगा। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं विदाउट टच भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह सिर्फ टच के लिए है। अब आपकी इच्छा, आप कैसे कर रहे हैं, तो हम पुनः इसे माउस मोड में कर दे रहे हैं, जो कि आमतौर पर होता है हर प्रोग्राम के अंतर्गत। अब आगे बढ़े। अगला विकल्प हमारा कस्टमाइज बटन, चूंकि हमने इसके बारे में अच्छे से सीख लिया था। अब इनमें से किन्हीं विकल्पों को आप हटाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए हमें ईमेल को हटाना है, तो ईमेल को हमने क्लिक किया, देखिए
हट गया वो। दूसरा देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू या फिर क्विक प्रिंट। देखिए आपके सामने क्विक प्रिंट दिख रहा है, हमने इसे क्लिक किया, चेक मार्क हटाया, वो भी गायब हो गया। इसी तरह स्पेलिंग को हमने गायब कर दिया, टच को हमने गायब कर दिया, और फिर स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग को। बहुत कम ही विकल्प अब आपको नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ और विकल्पों को हम हटा दे रहे हैं। प्रिंट प्रीव्यू, ओपन, और हमने न्यू को भी हटा दिया। अब जितना डिफॉल्ट तौर पे पावर पॉइंट के अंतर्गत रहता है क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन, इसे कमांड बोलते हैं, तो ये सभी के सभी उतने ही विकल्प हैं, अब एक्स्ट्रा कोई नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आप जोड़ना चाहते हैं कोई विकल्प जिसका उपयोग आप बार बार करते हैं अपने स्लाइड बनाते वक्त, तो उसके लिए मोर कमांड को क्लिक कीजिए। मोर कमांड को क्लिक करते ही सेंटर में आपका पावर पॉइंट ऑप्शन नाम का एक विंडो आ जाता है। इस विंडो के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पावर पॉइंट को सीखने के बाद करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको क्विक एक्सेस टूल बार में कोई नए विकल्प जोड़ने हैं, तो उस विकल्प को कैसे जोड़ेंगे ये हम सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें तो बहुत सारे विकल्प की एक लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। आप जिसको चाहे सिलेक्ट करके और अपने क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ सकते हैं। जैसे देखा जाए तो हम जोड़ना चाहते हैं रीग्रुप, या फिर चाहें तो हम फॉन्ट की स्टाइल को जोड़ना चाहते हैं, तो हमने फॉन्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे विकल्प मिलता है ऐड से पहले देखें तो दूसरी तरफ सेव, अंडो और रीडो जो कि टूल बार में हमारे पहले से मौजूद है उनकी लिस्ट दिखाई जा रही है। हम जैसे ही ऐड करेंगे इसमें यह विकल्प जुड़ जाएगा। हमने ऐड को क्लिक किया, देख पा रहे होंगे ऐड हो गया। नीचे की तरफ आए और ओके को क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे तो फॉन्ट नाम का विकल्प यहाँ पे जुड़ चुका है। अब हमने जो भी अभी स्लाइड के अंदर टाइप किया था, इसके फॉन्ट की स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो हमने सेलेक्ट किया। ये आमतौर पर कैलिबरी लाइट है जो कि होम टैब में आपके रहता ही है। आप इसे छुपा भी सकते हैं, इसको मैंने बताया था पिछले अध्याय में कि यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन आता है, यहाँ से ऑटो हाइड कर लें। देख पा रहे होंगे आप सिर्फ टैब को दिखाना चाहते हैं तो टैब को दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे फॉन्ट आपको नजर नहीं आ रहा है, तो फॉन्ट को आप आसानी से क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़कर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप प्रीव्यू देखते जाएं, जो आपको पसंद आए उसे जस्ट क्लिक करें और उसका रिजल्ट आपके पेज में दिखता रहेगा। वापस हम सभी विकल्प को शो करा दे रहे हैं। तो आपने देखा फॉन्ट विकल्प को हमने अलग से जोड़ा हुआ है। चलिए एक और विकल्प हम जोड़ देते हैं मोर कमांड की मदद से। यदि ये विकल्प आपको संकुचित लग रहे हैं, एक लिस्ट में मानक के अंतर्गत दिख रहे हैं कि इससे अधिक अब आप नहीं कर सकते, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ऊपर आप जहां पॉपुलर कमांड्स को देख रहे हैं इसके ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करें और इसमें सभी के सभी विकल्प आपको मिल जाएंगे। जितने टैब होते हैं, जितने ऑप्शन होते हैं पावर पॉइंट में, सभी के सभी विकल्प आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे फाइल टैब से कोई आपको ऑप्शन जोड़ना है तो जस्ट आप फाइल टैब को क्लिक कीजिए और फाइल टैब में जितने विकल्प होते हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगी। या फिर आप चाहते हैं कि होम टैब से लेना चाहते हैं तो देखिए होम टैब के विकल्प आपके सामने आ गए हैं। तो यदि आप सभी विकल्पों को एक साथ देखना चाहते हैं तो उसी के अंतर्गत ऑल कमांड्स को क्लिक करें। ऑल कमांड में पावर पॉइंट के अंतर्गत सभी के सभी विकल्प यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। अब इसमें आपको जो विकल्प आपको पसंद आए आप उसे क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए, ओके कीजिए, वह विकल्प आपके क्विक एक्सेस टूल बार में जुड़ जाएगा। चलिए एक अलाइन टॉप का विकल्प हम जोड़ दे रहे हैं। ओके, आप देख पा रहे होंगे अलाइन टॉप विकल्प यहाँ पे सक्रिय हो गया है। इन कार्य क्यों नहीं कर रहा है, तो कार्य करने के लिए हम इसके अगले अध्याय में सिखाएंगे जब उसके अंतर्गत कोई विकल्प आता है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में और हम सीख लें। यह तो विकल्प कह रहा है कि मोर कमांड्स में जब हम जाते हैं तो वहां से विकल्पों को हम जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी भी टैब के अंतर्गत हैं, किसी भी टैब के अंतर्गत, हमने एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि हम होम टैब के अंतर्गत हैं और हमें ये रीसेट ऑप्शन यहाँ पे चाहिए होगा, तो उसके लिए उस पर राइट क्लिक कीजिए। जिस विकल्प को चाहिए उस पर राइट क्लिक कीजिए और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार को जस्ट क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे वह विकल्प क्विक एक्सेस टूल बार में जुड़ गया। जैसे मुझे न्यू चाहिए तो हमने राइट क्लिक किया, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे मुझे पेस्ट चाहिए या फिर मुझे फॉर्मेट पेंटर चाहिए, देखिए विकल्पों को हम जोड़ पा रहे हैं। अब ध्यान देने की बात है, अब फिर से क्विक एक्सेस टूल बार को हम क्लिक करें तो इसमें विकल्पों की संख्या बढ़ी नहीं है, ये डिफॉल्ट तौर पे जो थे वही दिख रहे हैं। अब इन विकल्पों को हटाना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
कि इनमें चेक मार्क के द्वारा जो थे उन्हें तो हम हटा सकते हैं। जैसे पहला विकल्प सेव, तो हमने सेव को क्लिक किया, हट गया। अंडो, हट गया। रीडो, हट गया। लेकिन इन विकल्पों के लिए कोई लिस्ट तो यहाँ दिख ही नहीं रही है, तो उसको हम कैसे हटाएंगे? तो उन विकल्पों को हटाने के लिए उन विकल्पों के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं एक छोटा सा मेनू खुलकर आ जाता है, जिसमें सबसे पहला विकल्प आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। जस्ट इसे क्लिक कीजिए। देखिए जिन विकल्पों को हम हटाना चाहते हैं वो विकल्प यहाँ पे गायब हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। यदि इसमें और भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार को क्लिक करें और यहाँ से पुनः विकल्प को जोड़ सकते हैं, चूंकि अभी हमने इसे बता दिया है। और आगे की तरफ देखें तो अगला विकल्प हमारा आ रहा है कि शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन। इसे नीचे दिखाना चाहते हैं रिबन के, तो ऑलरेडी हमने इसे बता दिया है। अगला है कस्टमाइज द रिबन। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कस्टमाइज करना चाहते हैं तो फिर वही विकल्प है। आप यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार नया टैब, नया रिबन, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये बनाना हम पावर पॉइंट के अंत में बताएंगे, जो कि एडवांस मोड है। फिलहाल हम सीख रहे हैं सिर्फ क्विक एक्सेस टूल बार को अपनी इच्छा अनुसार कैसे मैनेज करते हैं। अगला विकल्प हमारा होता है कोलैप्स द रिबन। आप रिबन को छोटा कर सकते हैं, उसे हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड हो गया। आप पुनः इसी विकल्प के द्वारा इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड मतलब फैला हुआ, कोलैप्स मतलब सिकुड़ा हुआ। या फिर आप चाहें तो किसी भी टैब या रिबन को छुपाना चाहते हैं तो उस टैब के ऊपर डबल क्लिक करें, इससे आपका रिबन गायब हो जाएगा। पुनः आप चाहते हैं हमेशा के लिए अवेलेबल रहे तो उसे पुनः डबल क्लिक कर दीजिए, वो सक्रिय हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्विक एक्सेस टूल बार को पूरा का पूरा कवर किया। अगर जो इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर दिखाए गए स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी आप देख पा रहे हैं उस पर कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका उत्तर हम आपको अगले 24 घंटे में देंगे। और यदि उत्तर न 24 घंटे मिल पाए तो थोड़ा सा और सब्र करें, अगले 24 घंटे में निश्चित ही उत्तर मिलेगा। अगर जो वीडियो से लाभ मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।